हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से यूपीएससी वाला फाउंडेशन चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद आसिम। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हमने आज डिस्कस करना है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं कुछ बना के भी लाया हूं, कुछ पीवाईक्यूज भी लाया हूं। जितना भी हमने अभी तक पढ़ाई करी है, जितने भी हमने 7 चैप्टर में चीजें पढ़ी हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, क्योंकि आप लोग फ्रीक्वेंटली मैंने देखा कमेंट बॉक्स के अंदर ही लिखते रहते थे कि सर कुछ क्वेश्चंस भी करा दिया करिए। लेकिन मैंने आपको यह समझाया भी था साथ में कि एक्चुअली जब यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है तो ऐसा नहीं होता है कि एक चैप्टर पढ़ा और सारा उसी से आ जाए। जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इतिहास में जो फेजेस हैं वो ऐसा तो है नहीं कि स्विच बटन की तरह हो, यहां तक ये पीरियड है उसके बाद एक बार की स्विच कर जाएगा। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फेजेस भी होते हैं, और इनिशियली जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर ये फेज अक्सर देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम हड़प्पा पढ़ रहे हैं तो हड़प्पा के बाद लेटर वैदिक पीरियड हो गया। वैदिक पीरियड महाजनपद पीरियड का ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह चलता है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है कि कुछ चैप्टर्स करने के बाद ही हम कुछ क्वेश्चंस लगा सकते हैं। आज आप इसको महसूस भी करोगे कैसे मैं ये क्यों बोल रहा हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। देखिए, अब ये सवाल देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि अपन ने क्या पढ़ा। क्लास 6 की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो तो कितने सवाल आप यहां पर निकाल पा रहे हो। देखो कैसे सवाल यूपीएससी में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली को लेकर आपने बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन यूपीएससी क्या है, आपसे एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछता है। फैक्चुअल नहीं पूछेगा कि इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो। वो आपको देखेगा कि आप कितना एनालाइज कर पाए, है ना। देखिए, द कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज रूरल वाइल द वैदिक कल्चर वॉज अर्बन। अब ये एक्चुअली आप देखोगे तो एक एनालिटिकल टाइप का स्टेटमेंट है। ये कहीं भी लिख के नहीं आया कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, लेकिन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको यह कहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिटीज फ्लरिश करने लगे थे। तो देखो, इसने यहां पर सिटी वर्ड यूज नहीं किया, आपको एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिला, रादर क्या मिला आपको, देखिए यहां पर उसने वर्ड किया अर्बन यूज किया और वर्ड यूज किया उसने रूरल। और याद करिए, जब मैंने वैदिक कल्चर पढ़ाया, वैदिक पीरियड, तो मैंने आपको बताया था कि वैदिक पीरियड इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स पढ़ाया था, और कहा था कि अर्ली वैदिक पीरियड है और फिर बताया था लेटर वैदिक पीरियड है, और दोनों के बीच की डिवाइडिंग लाइन मैंने आपको बताई थी, वो था 1000 बीसी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और 1000 बीसी में क्या हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि आयरन की डिस्कवरी हो गई थी, आयरन डिस्कवर हो गया था। तो क्या हुआ, इससे पहले यानी कि आयरन की डिस्कवरी से पहले जो फेज था, उस वक्त लोगों की इकोनॉमी कैसी थी, बहुत सिंपल इकोनॉमी थी। लोगों की इकोनॉमी किस पर डिपेंड करती थी, कैटल्स पे डिपेंड करती थी। काऊ, हॉर्सेस, ये सब एनिमल काफी वैल्यूड एनिमल्स थे। लेकिन एक बार जब आयरन की खोज हुई तो ये जो लोग अभी तक पंजाब के एरिया में रह रहे थे, है ना, उन्होंने अब लोहे की मदद से जंगल काटना शुरू किए यूपी बिहार के, और फिर वो गंगा के एरिया में, गंगा यमुना के एरिया में आके बसने लग गए, जहां पर एक बहुत बड़ा अंपायर सामने आता है। इट वॉज मगध किंगडम, मगध अंपायर नहीं, किंगडम। तो ये था। अब ध्यान करिए, अर्ली वैदिक पीरियड जब मैंने पढ़ाया तो मैंने क्या कहा था कि भाई पॉलिटी क्या थी इसकी, पॉलिटी मैंने कहा था कि लोग बहुत सिंपल यूनिट्स में रहते थे, जिसको हम लोग जना कहते थे। इकोनॉमी कैसी थी इसकी, इकोनॉमी कैसी थी, कैटल बेस्ड थी। कहती थी कैटल बेस्ड, यानी पास्टोरल बेस्ड इकोनॉमी थी, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि यार अर्ली वैदिक पीरियड में या वैदिक पीरियड के टाइम में जो कल्चर था वो कैसा था, रूरल था कि अर्बन था, रूरल था, है ना। इकोनॉमी देखो कैटल बेस्ड है, लोग सिंपल यूनिट्स में रह रहे हैं। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों इतना बड़ा उसका वाहवाही होती है, क्योंकि उस वक्त पे जिस प्रकार के घर बनाए उन्होंने, जिस प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम बनाया, जिस प्रकार की उन्होंने उस वक्त सड़कें बनाई, वो बहुत ही शानदार था। और मैंने आपको जब इंडस वैली पढ़ाया है, यानी हड़प्पन जब पढ़ाया है, तो वहां मैंने आपको बताया सिटीज के क्या फीचर्स थे, है ना, सिटीज के फीचर। तो ये सब मैंने आपको, एवरीथिंग आई रिवॉल्व्ड अराउंड सिटीज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, रूरल था, जी नहीं, रूरल नहीं था, वो अर्बन था, उल्टा लिखा हुआ है। और वैदिक कल्चर जो है वो रूरल था। समझ में आया। आपने पढ़ा, देखो कैसे 2 अलग अलग चैप्टर से एक साथ क्वेश्चन बना दिया गया। हड़प्पन सिविलाइजेशन चैप्टर नंबर 3 था, ऋग्वैदिक पीरियड चैप्टर नंबर 4 था, लेटर वैदिक पीरियड चैप्टर नंबर 5 था। तीनों का मिला के यहां पर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन क्लासेस में नहीं करा रहा था। देखो दोस्त, बिलीव करो अपने मेंटर पे,
अपने टीचर पे और वो आपको सही डायरेक्शन दिखाएगा। जब मुझे लगेगा, मुझे समझ में आएगा, मैं अपने आप क्वेश्चन कराऊंगा आपको, समझ रहे हो ना? क्योंकि मेरा एम ही है कि आप लोगों को सिलेक्ट कराना, खाली काम थोड़ी कर रहे हैं, आप लोगों को सिलेक्ट कराना है, तभी हमारा कुछ होगा। आप लोगों को उस मुकाम तक पहुंचाना है। तो हम समझ सकते हैं कि आपको कब क्वेश्चंस की जरूरत होती है। ये वो वाले क्वेश्चंस, ये वाला एग्जाम बिल्कुल नहीं है कि एक चैप्टर पढ़ा और एग्जाम लगा लिया, क्वेश्चन लगा के देख लिए, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, क्वेश्चन नहीं होगा, और क्वेश्चन नहीं होगा तो आप डिमोरलाइज हो जाओगे। अभी मैं आपको बहुत सारी चीज दिखाऊंगा कि देखो यार, अभी तो आपने सिर्फ क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ी है, थोड़ा और पढ़ लोगे क्लास 11 की एनसीईआरटी, सारे सवालों में लग जाएंगे और फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस फॉलो करते रहना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो फॉल्स हो गया है ना, पहला क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी को शॉर्ट में लिख रखा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन। ऑफ कोर्स उनको नहीं पता था आयरन का यूज क्या है। डिड नॉट लिखा है, पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। उनको नहीं पता था, क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद इतिहास में जो पीरियड आता है, शुरू होता है, वो है आपका वैदिक पीरियड, और वैदिक पीरियड में जाके आयरन की खोज होती है दोस्त। इसका मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को लोगों को आयरन की जानकारी नहीं थी। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन देखा कितना बेहतरीन था ये, क्या बेहतरीन क्वेश्चन था, एनालिटिकल क्वेश्चन था। ये है आईएएस की पहचान। ऐसे होते हैं आईएएस अधिकारी जो ये चीज समझ सके, रट्टोफिकेशन नहीं, रट लिया अच्छा ऐसा था वैसा था। क्या लिखा हुआ है? पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन। ये क्वेश्चन आप तभी सही कर पाओगे स्टेटमेंट जब आपको ये पता होगा कि आयरन का कब डिस्कवरी हुआ, किस फेज में हुआ, वो था वैदिक पीरियड में। यहां तक बात समझ में आ रही है? थोड़ा टाइम ले रहा हूं समझाने में, आगे वाले क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब ओनली बी ओनली टू ओनली इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया? तो कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज रूरल, नहीं, वो अर्बन था। सिटीज फ्लरिश कर रहे थे, मैंने बताया था आपको, सिटीज फ्लरिश कर रहे थे, एक बार खोल के देख लीजिएगा अपने सारे नोट्स को, ठीक है। और पीपल ऑफ आईवीसी डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन, ये सही बात है। मैंने देखो यहां पर स्क्रीनशॉट लगाए हैं, अब पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, पीडीएफ देख लेना। देखो यहां पर मैंने लिखा हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए, ये देखो अर्लीस्ट सिटीज, ये लिख रखा है मैंने, अर्लीस्ट सिटीज। ऐसे इधर देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये लिखा है फीचर्स सिटीज था, फीचर्स सिटीज, इसका मतलब ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। बात समझ में आ रहा है? इस तरह के क्वेश्चन यहां पर आपको देखते हुए बनते हुए देखेंगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये देखिए यहां पर, और उसका मैंने यहां स्क्रीनशॉट लगा रखा है, ये देख रहे हो आप कैसे क्वेश्चंस प्रीवियसली आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। ये प्रीवियसली आज क्वेश्चन, इफ नॉट आईएएस देन समवेयर इन पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, कहीं ना कहीं आए हुए हैं। देखिए, विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन दी हड़प्पन पॉटरी, सीधा साधा क्वेश्चन है। एक्चुअली इस तरह क्वेश्चन आपको आईएएस में तो नहीं मिलेगा, लेकिन हां यही इसी का स्टेटमेंट मिल जाएगा। आईएएस में पता कैसे नहीं पूछेगा, आईएएस में लिख देगा आपको कि रेड वेयर पॉटरी वाज कॉमनली यूज्ड इन हड़प्पा टाइम्स। आईएएस में क्या स्टेटमेंट होगा? करेक्ट आंसर के साथ लिख देगा रेड वेयर पॉटरी was used in हड़प्पन टाइम्स। अब आपको ये पूछ देगा और ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो मैंने आपको पढ़ाया भी था, ये अगर आप देखें कॉमन फीचर ऑफ बरियल्स में, तो मैंने कहा था जब बरियल में आदमी जब मर जाता था तो डेड को बरी कर देते थे पॉट्स के साथ, वो ब्लैक एंड रेड वेयर के होते थे। तो एक्चुअली में यूपीएससी का जब पेपर होता है, सीएससी का, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, आईएएस का, तो वो आपसे ऐसे सवाल ना पूछ के वो आपको लिख देगा सही आंसर भी, या गलत लिख देगा, सही लिख देगा। अब यहां रेड वेयर की जगह हो सकता है वो लिख देता क्या? पेंटेड ब्लैक वेयर। अब आप लोग मुझे बताइए, पेंटेड ब्लैक वेयर कहां पर मैंने पढ़ाया था आपको? पेंटेड ग्रे वेयर, ब्लैक वेयर कहां पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया है। तो आपको कंफ्यूज करने के ये भी लिख सकता है कि आपको लगेगा अच्छा हड़प्पा के टाइम में ब्लैक वेयर था कि रेड वेयर था, पेंटेड कैसा था, ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ ब्लैक एंड रेड वेयर, तो यहां पर आपको हो सकता है लिख देगा ग्रे वेयर, गलत लिख देगा, जानबूझ के गलत लिखेगा। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि भैया बताओ कौन सा वेयर था, वो ये पूछेगा कि ये वाला वेयर था कि नहीं था। वो ये नहीं पूछेगा कौन सा वेयर था, रेड था, ग्रीन था, ब्लैक था, क्या था, वो ये नहीं पूछेगा। वो ये पूछेगा क्या ये वाला था, सवाल उसका क्या ये वाला था, ऐसा सवाल यहां पर जो है वो पूछेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
क्लियर है कि नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? रेडवेयर। यहां समझ में आ गया। देखो ये क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहा हो तब भी आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं और ये जस्ट द बिगिनिंग है। अभी इसी का आप 11th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपका अलग नॉलेज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक अगर आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। फिर देखिए कितना आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन आया, पढ़ तो लिया ना साहब, लेकिन कितना आया। अब देखो आपको इन क्वेश्चन से यह आइडिया लग रहा होगा कि एक्चुअली जब सर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ना कैसे है ना, किन चीजों फोकस करना है। देखिए इन कॉन्टेक्स्ट टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, चलिए देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट, आइडल वर्शिप वाज प्रिवलेंट इन आईवीसी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या आइडल वर्शिप थी? अब यानी सोचना पड़ेगा आपको। क्या लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे? सोचना पड़ेगा आपको, है ना। आइडल वर्शिप एग्जिस्ट कर रही थी उस वक्त, मैंने बताया आपको गॉड एंड गॉडेसेस के बारे में, है ना, गॉड एंड गॉडेसेस। फीमेल डाइटीज वर आल्सो वर्शिप बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली। क्या फीमेल डाइटीज की वर्शिप भी हो रही थी कि सिर्फ मेल की हो रही थी? ये भी ध्यान रखना है, दोनों की हो रही थी। मैंने बताया है ये भी आपको कि मेल और फीमेल, क्योंकि फीमेल की पोजीशन बड़ी अच्छी थी तो फीमेल डाइटीज वर आल्सो वर्शिप थी। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए आगे एक और क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर, किस लिए आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानते हैं? फॉर इट्स टाउन प्लानिंग। बिल्कुल, देखो क्या लिखा है उसमें, टाउन प्लानिंग। मैंने आपको वर्ड यूज किया टाउन प्लानिंग? नहीं किया, क्लास 6 के एनसीईआरटी में नहीं किया। लेकिन टाउन प्लानिंग कैसा था कि ड्रेनेज सिस्टम बड़ा ही धांसू था इनका, बताया था। रोड जो हैं, मैंने कहा था कि रोड्स 90 डिग्रीज पे कट करती हैं। मैंने कहा था स्ट्रीट्स बड़ी अच्छी थी इनकी, था कि नहीं था ये सब चीजें? तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इंडस वैली इज नोन फॉर मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। बिल्कुल सही है, 2 सिटीज हमने देखे भी थे। एग्रीकल्चर वर्क के लिए क्या जाना जाते थे ये लोग? क्या ये लोग एग्रीकल्चर वर्क के लिए जाने जाते थे हड़प्पा वाले? ऑफ कोर्स, हमको पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें कई जगह क्या एविडेंसेस मिले हैं, किसके? एग्रीकल्चर के, व्हीट, बार्ले, इन सब के। फॉर इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिल्कुल, क्योंकि यही तो था अर्बनाइजेशन, यही तो था अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो बिल्कुल सही है। ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डी जो है 1 ऑल इज द करेक्ट आंसर। कहीं आपको कोई स्टेटमेंट लग रहा है कि नहीं लिखा है, अभी लिखा है हमें नोट्स में, तो परेशान मत होइए, आप उसको ऐड कर लीजिए। अभी इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये देखो क्वेश्चंस जो आए हुए हैं ये तो अभी आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ी। जब यही क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ लोगे, है ना, क्लास 12th की पढ़ लोगे, जहां भी वो आएगा चेंज सिलेबस के हिसाब से, हम न्यू एनसीईआरटी के पढ़ रहे हैं, तो जिस क्लास में भी आएगा जब वहां पढ़ोगे तो आपको ये सारे एडिशनल फीचर्स भी मिल जाएंगे। तो आप एक काम करिए, आप हड़प्पा में जहां हमने नोट्स बनाए हैं वहां पर आप ये एडिशनल फीचर्स ऐड कर लीजिए, क्योंकि आपको ही समझिए कि यार ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको लिख के आएगा। मान लो क्वेश्चन ऐसे होता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर पीपल वेर नोन फॉर देयर एग्रीकल्चर वर्क, या लिख देता वेर नॉट नोन फॉर एग्रीकल्चर वर्क, डिड नॉट हैव नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ऐसे लिख देता। तो अगर ये स्टेटमेंट लिख देगा इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल had no knowledge of agriculture, तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत हो जाता, क्योंकि उनको नॉलेज थी। यहां पर यूपीएससी आपसे बस पूछ रहा है भैया ये बता दो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। ये नहीं पूछ रहा है कौन सा नहीं पूछ रहा है आपसे। यही इस एग्जाम को थोड़ा आसान भी करता है और टफ भी करता है। आसान क्यों? क्योंकि आपको ये याद नहीं रखना है कौन सा था। जैसे कि और एग्जाम्स में होता है फैक्चुअल पूछेगा, बताओ उसका आंसर, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। यहां पर आपको एक आंसर लिख भी देगा साथ में, पूछेगा क्या ये सही है, ऐसा। ठीक है, तो यहां पर ऑल इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो ये मैंने लॉर्ड बुद्ध से दिया हुआ है आपको, ये लॉर्ड बुद्धा का एक क्वेश्चन दिया हुआ। चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट लॉर्ड बुद्धा? पहला, ही वॉज बॉर्न इन साक्या क्षत्रिय क्लैन ऑफ कपिलवस्तु। बहुत सारे बच्चे होंगे कहेंगे सर 1 तो गलत हो गया, तो आपके सारे ऑप्शंस गलत हैं क्या? नहीं, देखो मैंने लिखाया था क्या, लुम्बिनी। बच्चे यही कहेंगे सर आपने तो कहा था कि लुम्बिनी आंसर है, लुम्बिनी, है ना। आप बच्चे ये बोलेंगे सर आपने दिखाया था कि नेपाल में बॉर्न हुए थे। और बेटा तुमने अगर ध्यान से सुना हो तो तुम ये क्लियर कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, ही वाज बॉर्न इन शाक्या क्षत्रिय क्लैन। ये शाक्या क्षत्रिय क्लैन कहां का था? कपिलवस्तु का था। यहां कपिलवस्तु कोई जगह का नाम नहीं है जहां बॉर्न हुआ हो। ये बोला गया कि लॉर्ड बुद्ध जो थे वो शाक्या क्लैन को बिलोंग करते थे।
क्षत्रिय थे, शाक्या क्लैन को बिलोंग करते थे, वो शाक्या क्लैन जो कपिलवस्तु को बिलोंग करती थी। ठीक है, तो ही वॉज बॉर्न इन शाक्या क्लैन। यहां पर जगह नहीं पूछी आपसे, ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी, ये नहीं पूछा गया, ये पूछा गया किस क्लैन को बिलोंग करते थे। तो क्लैन तो शाक्या ही थी, देखिए ये लिखा हुआ है शाक्या क्षत्रिय क्लैन। ठीक है, और किसी को मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो चलिए मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं, ये देखिए, ताकि कोई मुझसे कुछ कह ना सके। ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये देखो आउटकम में लिखा बर्थ हुआ, दो रिलीजन सामने आए थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म की बात करते मैंने कहा था फाउंडर वॉज सिद्धार्थ। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, गौतम। ये जो गौतम बुद्ध हैं ये क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग कर रहे थे, क्षत्रिय थे ये, और ये शाक्या गण को, मैंने कहा था गण की जगह कहीं कहीं आपको क्लैन देखने को मिलेगा। तो देखो क्षत्रिय शाक्या क्षत्रिय क्लैन, देखो इन दोनों चीजों की पॉइंट से एक क्वेश्चन बन गया, एक स्टेटमेंट बन गया। मजा आ रहा है? सवाल कैसे आएंगे, यही है आईएएस, ये होता है। ठीक है, तो अभी से आप इसकी आदत डालो, प्रैक्टिस करो धीमे धीमे। मैं भी आपको बहुत टफ क्वेश्चन लेके नहीं आया, मैं आज सिर्फ आपको कुछ ही क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आपको यह फील कराना चाहता हूं कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, बनते कैसे। मैं रोज रोज क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ना यार, जो पढ़ाया थोड़ी कि वहीं से सब स्टेटमेंट बना के दे देगा। मैं आपको खाली ये बताने आया हूं आज कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। जब आप पढ़ो तो किन फैक्टर्स पे ध्यान दो, सोचो कितनी कितनी चीजें इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं। यहां पर ये था लुम्बिनी बॉर्न हुआ, ये बात सही लिखी हुई है देखो यहां पर। लेकिन जो क्षत्रिय जो आप देख रहे हो ना, ही वाज क्षत्रिय एंड बिलोंग टू शाक्या क्लैन, ये शाक्या क्लैन एक्चुअली कपिलवस्तु को बिलोंग करते थे। तो जो स्टेटमेंट है वो ये नहीं कह रहा है कि बिलोंग कहां किया, कहां बॉर्न हुए, वो ये पूछ रहा है कि क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते थे कि नहीं, वो क्षत्रिय क्लैन जो कपिलवस्तु की थी। क्लियर? इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट, ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट एट बोध गया, ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया हुआ है, एनलाइटनमेंट बोध गया, और उसके बाद ही फिर ये बुद्धा कहलाने लगे। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया। देन देखो, ही प्रीच्ड 4 नोबल ट्रुथ्स। यस, मैंने आपको 4 नोबल ट्रुथ बताए थे। क्या बताया था 4 नोबल ट्रुथ में? ये कि भैया जीवन में दुख बहुत है, सफरिंग्स हैं, और इन सफरिंग्स का क्या है, कॉजेज हैं, दुख समुदाय। इन दुखों को हम लोग दूर कर सकते हैं, क्या, दुख निरोध। कैसे? बाय फॉलोइंग द अष्टांग मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। अगर 8 ये पाथ को फॉलो करेंगे, 8 फोल्ड पाथ को, तो हम अपने दुखों को खत्म कर सकते हैं। ये था इसका टीचिंग्स में, आप वहां नोट्स में लिख लेना, जिसको हम लोग 4 नोबल ट्रुथ के नाम से जानते हैं। मैंने आपको ओरली शायद बताया था, लिखा नहीं था, क्योंकि ये आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन बड़ी क्लासेस में जाओगे वहां की एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा, बस यही फर्क है। क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ के आप कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ये मेरे बनाए नहीं है फिलहाल, ये कहीं ना कहीं यूपी पीसीएस में, कहीं लोअर सबऑर्डिनेट में, कहीं ना कहीं बिहार पीसीएस में सवाल आए हुए हैं। आप सोचो क्लास उस वक्त, क्लास 2010 में, 12 में, 9 में, 7 में, 13 में, उस वक्त के सोचो, उस वक्त क्लास 6 की एनसीईआरटी सवाल बन जाता था। अब यही चीज का लेवल थोड़ा हाई हो गया है, अब क्लास 11th और एक आध स्टैंडर्ड बुक से सवाल बनते हैं। बात समझ में आ रहा है? वो भी हम करेंगे, पर चूंकि अभी हम क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हाँ, आपने शुरुआत कर दी है, आप उस वक्त के पेपर को सॉल्व कर रहे हो, अब धीमे धीमे आपको अपने लेवल को बढ़ाना है। यू आर मूविंग ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, अगला आइए देखिए यहां पर, ही डिस्कार्डेड द वैदिक रिलीजन। ऑफ कोर्स वैदिक रिलीजन के अगेंस्ट ही तो ये आवाज उठाई गई थी। क्यों? क्योंकि भाई वैदिक रिलीजन में क्या था, ब्राह्मणिकल रिलीजन, और मैंने आपको पढ़ाया यही था, मैंने आपको पढ़ाया यही था कि भैया ये बर्थ हुआ क्यों, बर्थ हुआ क्यों। रीजन में पहला ही बताया था कि क्षत्रियास ने रिएक्शन दिया था अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर सही है। ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसका मतलब डी 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। मेरे साथ साथ आप लोगों के कितने आंसर करेक्ट हो रहे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए। देखो सब ना भी पढ़ा हो तो भी आप आंसर एलिमिनेशन से निकाल सकते हो। ठीक है, क्लास 6 की एनसीईआरटी के बेसिस पे आगे आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखो ये आईएएस प्रीलिम्स 2013 का आया सवाल है। अब देखिए जरा, क्या आप 2013 का सवाल कर पा रहे हैं आईएएस का? देखते हैं। दे पॉजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। अब क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रेट पैलेसेस थे और क्या टेम्पल्स थे? कहां था? छोटे छोटे घर हुआ करते थे, और एक आपका सिटाडेल था जो बहुत बड़ा एक टाइप होता था। पैलेस कहीं नहीं था और टेम्पल्स नहीं थे। मूर्ति पूजा होती थी लेकिन टेम्पल्स का कोई एविडेंस नहीं मिला है। याद आ रहा है? बताया था मैंने आपको कि मूर्ति पूजा हो रही है लेकिन टेम्पल कभी नहीं कहीं मिला। तो ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू। ठीक है,
दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज, बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज को वर्शिप करते थे ये लोग, ट्रू। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स, अब क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स को वो करते थे क्या? अरे सॉरी, ये तो पहला वाला फॉल्स हो गया ना, पहला वाला फॉल्स है ना। दे पॉजेस ग्रेट पैलेस एंड टेंपल्स, टेंपल्स कहां थे? आइडल वर्शिप थी, आइडल वर्शिप थी, लेकिन टेंपल्स नहीं थे, टेंपल्स नहीं थे। क्लियर है कि नहीं? तो स्टेटमेंट पहला फॉल्स हो गया। अब अगर वन फॉल्स हो गया तो या तो 2 आंसर होगा या डी होगा। इसका मतलब 2 सही है तो आंसर 2 हो गया, वरना आंसर डी हो गया। देखते हैं। दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डेडीज, अभी मैंने आपको बताया, देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया घुमा घुमा के। आईएएस प्रीलिम्स में भी आया है, पिछली बार कहीं बीपीएससीज में भी आया है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पीवाईक्यू जैसा नहीं है कि आप अगर बहुत पुराने पेपर लगाओगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। देखो 2013 में 2007-8 का जो स्टेट पीएससी का एग्जाम था उसका स्टेटमेंट उठा के यहां रख दिया गया है। वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल आइडीज, यस, ये आपको बड़ी क्लासेस में बहुत बहुत साफ साफ यही लाइन आपको एनसीईआरटी में मिलेगी। और देखना यूपीएससी का पेपर आपको एनसीईआरटी से उठ के आ जाता है, स्टेटमेंट्स, नॉलेज, एनसीईआरटी। ये स्टेटमेंट यहां पर ट्रू हो गया। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स, क्या ये हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स रखते थे? नहीं ना। हॉर्स का वैल्यू कब आया? याद करो, मैंने कहा था कि भाई वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो जो 2 पार्ट्स हैं उसके, क्या क्या? अर्ली वैदिक पीरियड, जिसको हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं, और लेटर वैदिक पीरियड। तो मैंने आपसे कहा था कि भाई अर्ली वैदिक पीरियड में 2 जानवर, 2 एनिमल्स थे जो बहुत वैल्यूड थे। क्या क्या? काऊ था और हॉर्स। याद आ रहा है? ऋग्वैदिक पीरियड में ये एनिमल्स, हमको ऋग्वेद में इन एनिमल्स के बारे में मिलता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स नहीं होते थे। और क्या करेंगे हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स का इंडस वैली में? भाई वैदिक पीरियड के टाइम में तो लड़ाइयां स्टार्ट हो गई थी ना, तो भाई चीजें चेंज हो रही थी, तो वहां पर हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स होंगे। यहां पर तो आदमी वही रह रहा था अपने उसमें एक जगह साइड में, तो यहां पर घोड़े क्या करेंगे? और घोड़ा छोड़ दो, चैरियट से क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं करेंगे। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। देखो यहां पर मैंने लगाया हुआ है, ये देखो, ये मैंने बताया हुआ ऋग्वैदिक पीरियड की, जब पढ़ा रहा था आपको, ये ऋग्वैदिक पीरियड का है। ये देखो लिखा हुआ है कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस। हॉर्सेस का इस्तेमाल चैरियट्स के लिए होता था, जिसके लिए हम यूज करते थे बैटल में। तो ये ऋग्वैदिक क्लास का था। और ये देखो हिम्स डायलॉग्स, ये कहां पर है? ये हमको पता चलता है ऋग्वैदिक पीरियड में, कि भैया देखो डायलॉग में बताया था ना, सेजेस रिवर्स वाला डायलॉग, जब वो सेजेस मुनीज ऋषिस कह रहे हैं ओ रिवर्स, तुम जो नीचे आ रही, यू आर लाइक काऊ, यू आर लाइक हॉर्सेस, कंपेयर किया गया है। तो वो ये बता रहा है। विश्वामित्र सेज यहां पर जो थे ऋषि, वो कह रहे थे 2 रिवर्स ब्यास और सतलज से कंपेयर किया जाता है हॉर्स और काऊ से। तो अभी पता चलता है कि ये बहुत वैल्यूड एनिमल्स थे। इसका मतलब सिर्फ यहां पर 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है? आइडिया लग रहा होगा कि हमको पढ़ना कैसे है ना। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। अब देखो यार, ये क्वेश्चन मैंने नहीं करा, अभी आपको इतना नहीं कराया। आप ये क्वेश्चन तो घबराना नहीं, बड़ी क्लासेस में आएंगे तब पढ़ेंगे, जब हम और पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। अभी महाजनपद के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, बहुत ही कम पढ़ा। हमने देखा भी नहीं कि महाजनपद आपस में लड़ते कैसे हैं। हमने 16 महाजनपदों के कैपिटल्स को भी नहीं जाना, है ना। तो यहां पर आपके लिए एक न्यू क्वेश्चन है, आप चाहे ऐड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2014 अवंती, गंधारा, कोसर और मगध, कहां पर लाइफ ऑफ, इनमें से कौन से वो महाजनपद है जो लाइफ ऑफ बुद्धा से रिलेटेड है? अब देखो यार मगध, क्योंकि मगध में आप देखोगे कि जो भी यहाँ डायनेस्टीज आई, मैंने पढ़ाया था आपको, चाहे वो हरियंका डायनेस्टी हो, चाहे वो नाग डायनेस्टी हो, चाहे नंदा डायनेस्टी, फिर चाहे वो मौर्यास हो, इस जगह पे आपको देखिएगा बहुत ज्यादा क्लोज अटैचमेंट है बुद्धिज्म से, है ना। अशोका भी जाके बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेता है। तो ये लाइफ ऑफ बुद्ध से अटैच्ड है, ठीक है ना, बुद्ध यहाँ बुद्ध से, और कौशल है। तो ये 2 चीजें आप नई लिख लीजिए, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा कि अवंती गंधारा कोई मतलब नहीं है बुद्धिज्म का इनसे, ठीक है। अवंती से नहीं है, गंधारा से नहीं है, 3 और 4 से है, ठीक है ना, 3 और 4 से है। तो नोट कर लीजिएगा, सी इसका करेक्ट आंसर है, कौशल और मगध इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। आईएएस प्रीलिम्स 2016 का सवाल, ये आईएएस प्रीलिम्स 2014 का सवाल था। 16 का सवाल देखो। अब देखो मैंने आपको सुंगा डायनेस्टी नहीं पढ़ाया है अभी, ठीक है, सुंगा डायनेस्टी नहीं पढ़ाया, लेकिन एक सब लोग जानते होंगे इस किताब के बारे में, बड़ी फेमस है, दैट इज मालविकाग्निमित्रम। ये मालविका और अग्निमित्रम, इन दोनों के बीच की कहानी है। इन दोनों के बीच की कहानी वही पूछ रहा है, द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया
हैज लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर का। तो अग्निमित्रा उसके सन का नाम था। मालविका एंड अग्निमित्रा की लव स्टोरी यहां बताई गई। शुंगा डायनेस्टी अभी आपके उसमें नहीं आया है, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे, अभी हम शुंगा के आसपास भी नहीं आए। जस्ट मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखो बहुत रिसेंटली 2016 के पेपर में आए हुए हैं, जहां पर स्ट्रेट फॉरवर्डली ऐसे पूछ लिया गया। तो कहीं अगर कोई किताब आती है, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताया मैंने आपको, तो अर्थशास्त्र में अगर कुछ चीज लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो भी आपको पढ़नी होंगी। बात समझ में आ रही है? मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल देने के लिए कि कभी अर्थशास्त्र के बारे में कुछ आता है तो वो भी ध्यान रखना, कोई रॉक इंस्क्रिप्शन के बारे में आएगा अशोका के, तो वो भी याद रखना, ठीक है। चलिए आगे आइए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो प्रीलिम्स 2017 में आया है और ये ऋग्वेदिक पीरियड और इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर बनाया गया। ये देखिए 17 में, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, और क्लास 6 की एनसीईआरटी कोई पढ़ लेकर तो ये क्वेश्चन कर ले जाएगा, देख रहे हो आप। और लोग कहते हैं कि भैया क्लास 6 की एनसीईआरटी मत पढ़ो, भाई बेस तो यहीं से तैयार हो रहा है ना आपका बेस। देखो क्या स्टेटमेंट है, विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस, ऋग्वेदिक पीरियड वगैरह, आर्यंस तो बस लिख दिया, ऋग्वेदिक पीरियड एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट। डरना नहीं है सवाल से, बहुत सिंपल है। देखो क्या ऋग्वेदिक पीरियड जो है या आर्यंस यूज्ड द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर। जब लड़ाई होती थी, वॉरफेयर तो हो ही रहा था ऋग्वेदिक पीरियड के बाद, आयरन की खोज हो गई है ना, उस वक्त भी लड़ाई होने लगी थी लोगों के बीच में, तो उस वक्त लोग हेलमेट का इस्तेमाल करते थे, कोट ऑफ मेल का। कोट ऑफ मेल मतलब जो आपने देखा होगा पुराने जमाने में पूरा ऐसे लोहे का पहन लेते थे, बंदूक से गोली मारी गई तो भी गोली घुस नहीं पाती थी, है ना, वो कहते हैं ना प्रोटेक्टेड शील्ड टाइप का होता है ना, बुलेट प्रूफ, जिसको आज हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो वो तो ऋग्वेदिक आर्यंस इसका इस्तेमाल करते थे, वेयर एज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग दम। ऑफ कोर्स, क्या मैंने आपको कोई एविडेंस कुछ बताया कि लड़ाई के टाइम पे इंडस वैली लोग ये पहन लेते थे? नहीं पढ़ाया, नहीं बताया, है ना। तो भाई इंडस वैली में ऐसा कुछ भी यहां नहीं आता है। ये स्टेटमेंट आप बस फर्स्ट वाला है जो आपको नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने नहीं पढ़ा है उसको, लेकिन 2 और 3 आप अच्छे से जानते हो। और अगर आप 2 और 3 जान रहे हो तो 1 को बिना पढ़े भी आप इस सवाल को निकाल सकते थे। देखिए जरा कैसे। अब मैं अभी 1 में बाद में आऊंगा, अभी मैं ट्रू फॉल्स नहीं कर रहा हूं। देखते हैं क्या 2 और 3 स्टेटमेंट पढ़ने से आपका सवाल निकल रहा है कि नहीं। ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। ऋग्वेदिक आर्यंस को या ऋग्वेदिक पीरियड में हमको गोल्ड, सिल्वर और कॉपर की जानकारी थी, वेयर एज इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉपर और आयरन की जानकारी थी। देख लो भाई कितना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। ऋग्वेदिक पीरियड में गोल्ड, सिल्वर, आयरन की जानकारी है, और ये बताओ इंडस वैली में लोगों को आयरन की जानकारी कहां हुई भाई? इंडस वैली में आयरन की जानकारी कहां हुई? यही तो बता रहा हूं तुमको मैं, कितना बताया, बार बार बता रहा हूं। देखो घूम फिर के आयरन पूछ रहा है। वैदिक पीरियड में आयरन की खोज हुई है 1000 बीसी, तो उससे पहले वाले पीरियड में कैसे जानकारी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देख लो। तो मतलब ऋग्वेदिक आर्यंस कहां, ऋग्वेदिक इंडस, वेयरएज इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। नहीं, आयरन तो जानते ही नहीं थे वो। बात समझ में आ रही है? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है। ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू, देखो मैंने यहां पर आपको लगा रखा है, ये देखो, ये देखो यहां पर, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। देखो कहां, ये हड़प्पा का है, ये हड़प्पा का है, देख लो भाई, क्योंकि यहां पर मोहनजोदड़ो लिखा हुआ है, सब चीजें हैं। देखो हड़प्पा में लिखाया था मैंने पहला पॉइंट, स्टोन मेटल्स एंड शेल्स में कि गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और कॉपर ही जानते थे बस वो। इसी के ऑर्नामेंट्स बनते थे, इसी के टूल्स बन रहे हैं। आयरन कहां लिखाया मैंने? कॉपर तो लिखाया, लेकिन कहां? और उसमें लिखा है ओनली। क्या ओनली है ये? क्या ओनली है? जी नहीं। गोल्ड भी जानते थे, कॉपर भी जानते थे, सिल्वर भी जानते थे। ये बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो लिखा होता वेयर एज इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर, तो भी स्टेटमेंट गलत हो जाता। अगर मान लो ये नहीं भी लिखा होता, ये चीज नहीं भी होती फॉर एग्जाम्पल, तो भी स्टेटमेंट गलत था। क्यों? क्योंकि ओनली वर्ड लिखा हुआ है। क्या इंडस वैली के लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉपर के बारे में पता था? नहीं, दे ऑल्सो न्यू अबाउट गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। बात समझ में आ गई? कैसे पढ़ना है, ध्यान समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। उनको सिर्फ कॉपर नहीं, इनके बारे में पता था। लेकिन जब मैंने आपको पढ़ाया, ये देखिए ऋग्वेदिक पीरियड, ये देखिए ऋग्वेदिक, तो ऋग्वेदिक पीरियड मैंने कहा हॉर्सेस की जानकारी उनको होती है। तो देखो यहां पर स्टेटमेंट क्या है, ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड हॉर्स।
हॉर्स का डोमेस्टिकेशन क्या? हाँ, तभी तो मैंने कहा था ऋग्वेदिक पीरियड में दो एनिमल्स की वैल्यू करा गया, काऊ एंड हॉर्स। यही तो मैंने बताया, काऊ एंड हॉर्स का वैल्यू किया गया था। भैया ये तो है कि ऋग्वेदिक आर्यंस ने हॉर्सेस को डोमेस्टिकेट किया, तभी उसको चैरियट से बांध के बैटल में यूज कर रहे हैं। सही बात है। Whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal, घोड़े की कोई जानकारी उनको नहीं होती। सही बात है, ठीक है। तो यहां पर 3 वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये वाला स्टेटमेंट भी यहां पर ट्रू है, क्योंकि देखो ऋग्वेदिक आर्यन न्यू गोल्ड सिल्वर कॉपर एंड इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। नहीं है कि नहीं? तो ये वाला स्टेटमेंट भी यहां पर क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब बताओ 2 कहां पर लिखा हुआ है? भाई 2 ये लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया, 2 ये लिखा है ये गलत हो गया, 3 सही है, हाँ 3 सही है। अब या तो आंसर ये होगा या ये होगा। क्लियर हो रहा है? आप क्लास 6 की एनसीईआरटी देखो बेटा, कितना खाली 1 घंटे का लेक्चर पढ़ के आप 2016-17 के प्रीलिम्स को ऑलमोस्ट 75% सॉल्व कर चुके हो। भाई 4 ऑप्शन है, सबके 25-25। आपने अगर 2 आंसर को गलत कर दिया, इसका मतलब 50% तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर ही लिया। अब आपने 3 को भी सही मान लिया कि 3 सही है, पता है हमको, इसका मतलब 75% सॉल्व कर चुके हो आप। अब आपको एक ही चूज करना है, 1 या फिर 3। अब बताओ अगर 3 सही है तो जाहिर सी बात है कि 1 तो सही होगा ही होगा भाई, क्योंकि 3 सही है ना, हमको ये पता है कि ट्रू है ये, तो भाई 3 कहां बचा? सिर्फ यही बचा ना। अब सोचो 1 अपने आप सही हो गया, क्योंकि 1 ओनली तो कर नहीं सकते बाप, क्योंकि 3 सही है, और 3 ये नहीं कर सकते क्योंकि 2 गलत है, ये नहीं कर सकते क्योंकि 2 गलत है। बात समझ में आ रही है? देखो कैसे आपने मात्र क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ के आपने 2017 का प्रीलिम्स कर लिया, और लोग कहते हैं कि मत पढ़ो 6 की एनसीईआरटी, 6 to 8 पढ़ना बेकार है, 11-12 पढ़ लो। पढ़ सकते हो, वहां भी आपको चीजें मिल जाएंगी, लेकिन यहां पर आपको देखो बेसिक से मिल रहा है। जब 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ के ही सवाल सॉल्व हो रहा है, क्यों हम कॉम्प्लेक्स चीज को पढ़ें? एक बार सीधे पहले सिंपल पढ़ो ना। खाना भी जाता है पेट के अंदर तो पहले ब्रेकडाउन होता है सिंपल चीजों में, तब आप डाइजेस्ट कर पाते हो। इसी तरह से आपका ब्रेन भी है, दिमाग भी ऐसा ही है। जब आप कोई चीज भरते हो दिमाग में, कोई चीज पढ़ रहे हो, तो पहले सिंपल पढ़ो ताकि दिमाग उसको ब्रेकडाउन कर सके, उसको ग्रैस्प कर सके, समझ सके, उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ जाइए। ये एक तरीका होना चाहिए। अगर आप जल्दी स्टार्ट कर चुके हो तो ये आपके पास एडवांटेज है कि आप इस तरह से भी पढ़ाई कर सकते हो, बेसिक से टुवर्ड्स दी कॉम्प्लेक्स थिंग्स, ठीक है, या टुवर्ड्स स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। वही आपके सामने है, उदाहरण है, कोई स्टैंडर्ड नहीं, 2017 का प्रीलिम्स का पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर है, ये देखिए। क्लियर हो गया? इसका मतलब ऋग्वेदिक आर्यंस कोट का वो प्रोटेक्टेड जो शील्ड है उसका इस्तेमाल करते थे और हेलमेट का इस्तेमाल करते थे वॉरफेयर में, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा कुछ भी हमको पता नहीं चलता है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट 2020 का प्रीलिम्स देखो जरा। क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स 2020 क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ के क्या ये सवाल निकल रहा है कि नहीं? एक बार जल्दी से मुझे पढ़ के बता दीजिए आप लोग। क्यों मतलब समझ में नहीं आता, लोग क्यों कहते हैं मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो? देख लो भाई, तुम्हारे सामने है, मैं तो कुछ अपनी तरफ से बोलूंगा नहीं, मैं तो बड़ा छोटा हूं अभी। बहुत दिग्गज टीचर बैठे हुए हैं, बहुत दिग्गज लोग बैठे हुए हैं। बोल दे भाई, मेरा मानना यह है कि बेसिक से पढ़ना चाहिए। ये एग्जाम में आप जब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो अच्छे से इन्वेस्ट करो। ये भी मानता हूं मैं कि सीधे क्लास 11 की एनसीईआरटी 12 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर समय है तो आप यहां से पढ़िए, क्योंकि अब यहीं से पढ़ के खाली आपका माइंड में एक बात छप रही है, तो क्यों उतने बड़े लेवल पे बहुत सारी चीजें एक साथ छापने की कोशिश करोगे? सवाल देखो, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स, इनमें से कौन सा यहां पर शासक है, रूलर है, एडवाइज हिज सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट मतलब क्या हो गया? उसके लोगों को, उसके जो यहां पर शहर के लोग थे, थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन। अब देखो यार, इंस्क्रिप्शन की कहानी मैंने आपको पढ़ाई थी अभी लास्ट लेक्चर में, जहां मैंने कहा था कि अशोका ऐसा राजा था जो अपने मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए इंस्क्रिप्शंस का यूज करता था। चलो ठीक है सर, ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन आए हैं, इसीलिए अब आप मैसेज पढ़ो और आपको साफ से समझ में आएगा कि ये मैसेज अशोका का है। क्या बोला है? Whosoever praises his religious sect, जो भी अपने रिलीजियस सेक्ट को प्रेज कर रहा है, अपने रिलीजन की तारीफ कर रहा है, और ब्लेम्स अदर सेक्ट्स, या तो दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहा है, विदाउट ब्लेम अदर सेक्ट्स आउट ऑफ एक्सेसिव डिवोशन, एक्सेसिव डिवोशन दिखा रहा हो कि भैया हमारा धर्म ये है, हम यही है और दूसरे का बेकार है। आपका एक्सेसिव डिवोशन की वजह से आप दूसरे के धर्म को बेकार बोल रहे हो टू हिज ओन सेक्ट।
विद द व्यू ऑफ ग्लोरीफाइंग हिज ओन सेक्ट, अपने खाली सेक्ट को ग्लोरीफाई करने के लिए ही रादर इंजर्स हिज ओन सेक्ट, वो एक तरह से अपने ही रिलीजन को यहां पर एक तरह से खराब कर रहा है। किसने बोला है? अशोका ने। देख लीजिए आप, कुछ नहीं बोलना है मुझे, मैं आपको क्लास का वो दिखा देता हूं। देखो क्लास 6 की एनसीईआरटी से ही सवाल बना दिया गया और लोग पढ़ते नहीं है इसको और इसलिए लोग कर नहीं पाते हैं। देखो भाई क्लास 6 की एनसीईआरटी का सवाल है, ये देख लो, ये पढ़ाया हुआ है कि नहीं, देख लो, ये देखो। अशोकाज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स, क्या बोला है उसने? लिखा हुआ है इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर्स, ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन इफ वन प्रेजेस ओन रिलीजन, यहीं पर यहां पर भी लिखा है हुएवर प्रेजेस ओन रिलीजन, सेक्ट यहां वर्ड ऐड कर दिया है, आगे लिखा है और वन ओन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर, और दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये देखो, और ब्लेम्स आउट अदर सेक्ट्स, यानी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। साफ साफ लिखा है भाई, ये मैसेज पूरा पूरा देखे लिखा हुआ है, वन इज एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू इट्स ओन रिलीजन, वो अपने रिलीजन को ज्यादा हार्म कर रहा है, और वही लिखा है ही रादर इंजर्स इट्स ओन सेक्ट। किसने बोला है? अशोका। क्लास 6 की एनसीईआरटी में भाई साहब ये आया हुआ है, क्या ही बोलूं अब मैं और। इतना आपको बताऊं, देखो 2020 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये, आईएएस का एग्जाम का 2020 का 2 अटेम्प्ट पहले का ही पेपर है, अभी 23 का एग्जाम होने वाला है मई में, ठीक है। 21 निकाल दो, 22 निकाल दो, 21 निकाल दो, 20 का पेपर में सवाल आया, क्लास 6 की एनसीईआरटी से पूछा क्वेश्चन, और मैं क्या ही बोल दूंगा। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। करेक्ट आंसर यहां पर अशोका है, A1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2021 का सवाल, अगेन क्लास 6 एनसीईआरटी, अगेन क्लास 6 एनसीईआरटी। देखिए जरा, पता नहीं ना कैसे लोग बोलते हैं क्लास 6 एनसीईआरटी मत पढ़ो। Which one of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building क्या series of dams and channelizing water into connected reservoirs? ये देखो यहां पर, याद आ रहा है ये क्लास? धौला लोथल पढ़ाया था, और लोथल नीचे लिखा हुआ है डॉकयार्ड मिला हुआ है ना। ये देखो यहां पर बताया मैंने, टैंक बनाया हुआ है, तो क्या हो रहा है? वाटर हार्वेस्टिंग तो हो रही है ना। शिप्स, डॉकयार्ड, ट्रेड यही से हो रहा है, मतलब एक तरह से आप कनेक्ट कर रहे हो, चैनलाइज कर रहे हो बड़े वाटर से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो ये मैंने पढ़ाया हुआ है, क्लास 6 की एनसीईआरटी का है। करेक्ट आंसर यहां पर धौलावीरा अपने आप हो गया। सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं बता दीजिए मुझे। क्लियर? आगे आ जाइए। नेक्स्ट 2021 का सवाल था ये। आइए अब देखिए, यूपी पीसीएस के मेंस में 7 में 8 में 10 में लगातार पूछा गया सवाल है, क्लास 6 की एनसीईआरटी से किया है। क्योंकि यूपी पीसीएस का पैटर्न भी अब बहुत हद तक सिविल सर्विसेज जैसा हो चुका है। अभी इस साल भी चेंज कर दिया उन्होंने, ठीक है। यूपी का कुछ स्पेशल चीज ले आए हैं मेंस के अंदर वो, लेकिन पैटर्न अब वही अडॉप्ट किया जा रहा है जो सीएससी के अंदर है, सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर है। बिहार ही पूछा गया सवाल है। देखिए यहां पर क्या सवाल है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से ऑब्टेन होता है? ये देखिए, लाइफ ऑफ मेहरगढ़ बताया था मैंने आपको, पढ़ाया था। अर्लीस्ट विलेज अबाउट विच वी नो, अर्लीस्ट विलेज है जिसके बारे में हमको पता चलता है, यही लिखा है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर कहां से मिलेगा? जिसके बारे में हम पहले जान रहे थे, अर्लीस्ट एविडेंस जिस विलेज का हमको मिलता है। और चांस की बात यह है कि उस अर्लीस्ट विलेज से हमको अर्लीस्ट एविडेंस ही मिलते हैं एग्रीकल्चर के। करेक्ट आंसर क्या हो गया? मेहरगढ़। मेहरगढ़, ठीक है। तो अगर मेहरगढ़ में अभी तक आपने नहीं लिखा है ये लाइन, तो यहां लिख लीजिए, ऐड कर लीजिए। वैसे आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तो वहां पर आएगा, बट यहां पर कहीं भी आप एक नोट बना लो, मेहरगढ़ को लेकर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर लिख लीजिएगा। यहां पर नोट्स में लिख लीजिएगा, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, नहीं लिखा है तो ऐड कर लीजिए। वैसे देखिए यहां पर ट्राइंगल में मैंने लिखा है फूड, व्हीट और बार्ले मिलता है। अब अगर सोचो, एप्लीकेशन वाली बात थी कि अगर ये अर्लीस्ट विलेज है जिसके बारे में हमको जानकारी मिलती है, तो वहां पर हमने देखा कि वहां फूड भी हमको मिल रहा था, व्हीट और बार्ले, इसका मतलब वहां एग्रीकल्चर हो रहा है। भाई कोई अर्लीस्ट विलेज है ना, तो वहां पर अगर खेती बाड़ी दिख रही है, इसका मतलब अर्लीस्ट एग्रीकल्चर ही वहीं पर हुआ। समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन बेस्ड था। क्लास 6 की एनसीईआरटी 2007, 8, 10 ये सब क्वेश्चन यहां पर पूछे गए रिपीटेडली, और ये मेंस से पूछे गए सवाल है। पहले पैटर्न बहुत डिफरेंट हुआ करता था। आज समझ में आ गया? आगे आ जाइए। नेक्स्ट
यूपीपीसीएस मेंस 2011 का सवाल देखिए, क्लास 6 की एनसीईआरटी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। ये देखो पढ़ाया था प्लेसेस लिव्ड, और यहां मैंने बताया था प्लेसेस लिव्ड में कहां, भीमबेटका केव्स, मध्य प्रदेश की, नोन फॉर पेंटिंग्स। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। क्लास 6 की एनसीईआरटी को कभी भी आप मत छोड़िएगा, क्योंकि कभी कभी बहुत बेसिक चीजें होती हैं जो हम लोग एकदम स्किप कर जाते हैं बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने के चक्कर में, कि यार बहुत बड़ी बात चीज है उसको पहले पढ़ लेते हैं। और यूपीएससी इज नोन फॉर आस्किंग दोज थिंग्स जहां पर बच्चे या स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़िए, भले ही वो आपको बड़े लेवल पे मिल जाएगा 11th में, थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन देखिए मैं अगर 10 दिन में पढ़ा रहा हूं आपको, एक एक लेक्चर ले रहा हूं, 10 दिन आप डिवोट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। क्योंकि अगर आप देखिए 10 दिन डिवोट करके आप ये अटेंड कर पा रहे हैं, ये सवालों को हिला पा रहे हैं, इसका मतलब आपने बहुत कुछ अटेंड कर लिया। और जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, अपने लेक्चर नंबर 7 में मैंने आपको पूरा एक चार्ट दे दिया है, जितना पढ़ाया था चारों चैप्टर का जस्ट एक पेज पे, एक स्लाइड पे दे दिया, जरूर देखना उसको जाके, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहां पर, भीमबेटका, बी इज दी करेक्ट आंसर। कहां पर है, मध्य प्रदेश। आगे आ जाइए नेक्स्ट। अब देखिए यूपीपीसीएस में 2005-2009 का सवाल है। मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, भाई चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया था मैंने आपको, चैप्टर नंबर 4 में क्या था, बुक्स एंड बरियल्स, बुक्स एंड बरियल्स। और देखो बरियल्स में पहला ही लाइन मैंने ये लिखा था कि बरियल प्रैक्टिसेस में मेगालिथ्स लिख दिया था मैंने, मेगालिथ बड़े बड़े पत्थर, तो मेगालिथ्स को आइडेंटिफाई किया गया बरियल प्रैक्टिस। इसके बाद मैंने एक और आपको इमेज लगाई थी बड़ी सी फुल स्क्रीन पे कि भैया ये मेगालिथ्स हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं जिससे हम लोग बरियल्स बनाते हैं, है ना, चारों तरफ ऐसे गोल में बना दिए। आप एक बार उस नोट्स को खोल के देखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, मेगालिथ्स किसके लिए आइडेंटिफाई किए जाते हैं, बी बरियल साइट्स के लिए। कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। आगे देखो, अब ये क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, लेकिन देखिए यहां पढ़ाया था मैंने नहीं बनाया, सॉरी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले से, किसी एग्जाम में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स। अब अगर आप लोग यहां पर एनडीए सीडीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हिस्ट्री यही चलेगी ना। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स वेयर फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। इनमें से कौन कौन बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे। देखो जब मैंने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाया था तो मैंने कहा था इसके ओरिजिन पे बड़ा सवाल उठता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट कुछ और कहते हैं कि ये क्षत्रिया, शाक्य क्षत्रिय क्लान को बिलोंग करते हैं। पुराण कहती है कि ये कुछ और थे, शूद्र थे, है ना। और रुद्रदमन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो था वो वैसे कहते वैश्य थे। तो हमें ओरिजिन को लेकर बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक बात पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया था, मतलब वन तो नहीं होगा। अब कौन कौन से ऑप्शन है वन है पहले वो काट दो, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये खत्म हो गया। हमको ये पता है क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ के कि सर अशोका ने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था कलिंग वॉर के बाद। याद करो पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था कि अशोका ने क्या किया था, कलिंग की लड़ाई लड़ी थी, और कलिंग की लड़ाई के बाद उसने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था बिकॉज ऑफ द ब्लडशेड जो हुआ था। और ये मैसेज को बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया बाय स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ धम्म, और अपने बच्चों को भी यही सिखाया, इंस्क्रिप्शन पर भी ये लिखाया ताकि आने वाली जनरेशन उसकी धम्म को फॉलो करे। तो भाई ये अशोका तो करेक्ट है, 2 तो है ही, इसका मतलब 2 दोनों में लिखा है, इसका मतलब सही है। अब या तो बिंदुसार या दशरथ। ध्यान रखिएगा अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा क्लास 6 के एनसीईआरटी में, लेकिन बड़े क्लासेस में आएगा। आप यहीं पर अपने इस चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 7 में नोट्स में ऐड कर लीजिए कि बिंदुसार बुद्धिज्म को नहीं फॉलो किया, दशरथ ने किया था। बात समझ में आ गया, दशरथ ने किया था। 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर। बिंदुसार ने नहीं किया, लिख लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं किया, वो तो पता ही है जैनिज्म को फॉलो करने लगा था। और क्योंकि देखो याद आया जैनिज्म को फॉलो कर रहा था, श्रावण बेलागोला में उसकी डेथ होती है, याद करिए, ड्यू टू स्टारवेशन, है ना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट साइट है ये स्टारवेशन, बड़े श्रावण बेलागोला जैनिज्म के लिए स्टारवेशन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो गया, 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर। 3 यहां पर नहीं था और ये भी नहीं। क्लियर हो गया, तो करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बता रखा है, यहां पर मैंने शायद लिख भी रखा था ये इसके ओरिजिन को लेकर, ये लिखा हुआ ओरिजिन। बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहती हैं कि शाक्या, पुराण कहते हैं कि मौर्य, और वैश्य थ्रू जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, तो पता चलता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट समझ में आ गया चंद्रगुप्त के लिए कि जैनिज्म को फॉलो करने लगा। मैंने कहा था कि भाई जैनिज्म को फॉलो करने लगा, ठीक है। बाकी समझ में आ गया। अशोका का तो मैंने कहा ही था कि अशोका बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेता है। आगे आ जाइए नेक्स्ट। अच्छा खत्म ही हो गया। सो दिस इज इट दोस्त, ये मैं इतने क्वेश्चंस लेके आया था आपके लिए आज।
आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि पढ़ना कैसे है। इतना पढ़ा तो दिया, लेकिन उसको पढ़ो कैसे। कोशिश करूंगा कि एक बार जब क्लास 7 पूरा खत्म, 6 पूरा खत्म हो जाता है, तो एक फिर से हम लोग सेशन लें जो आपके क्वेश्चन बेस्ड होगा। आपकी तैयारी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आप ऐसे मिला जुला के पढ़ रहे हो चीज़ों को, कनेक्ट करके पढ़ने में। हमेशा मैंने बोला है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, कनेक्शन डेवलप करिए, एनालाइज करिए। अच्छा, इंडस वैली में यहां पर हाथी नहीं, घोड़ा नहीं था, ऋग्वेदिक पीरियड में। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में पता चलता है हमको, 2 एनिमल्स आर वैल्यूड, काउज एंड हॉर्सेस, काउ एंड हॉर्सेस। इंडस वैली को आयरन की पन्नी जानकारी नहीं थी। क्यों? क्योंकि भैया ऋग्वेदिक पीरियड के बाद ही आया है, 1000 बीसी में आयरन की डिस्कवरी हुई थी। इस तरह की चीजें आपको एनालाइज करनी है। सो आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। मिलते हैं अब हम लोग अगले अपने सेशन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।